नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, भारत सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की है। इसका लाभ 22 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि जहां पहले जीएसटी की स्लैब 5, 12, 18 और 28 थी, अब यह स्लैब घटकर 5 व 18 ही रह गई है। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बड़े सुधार की घोषणा कर दी थी। दावा है कि जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें बड़ी सस्ती होंगी। सरकार इसको जीएसटी करों में बड़ा सुधार बताते हुए लोगों को सीधे लाभ से जोड़ रही है। अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को भी किस तरह से इसका लाभ मिलेगा, इसी को लेकर सोमवार को हरियाणा के सभी जिलों में बीजेपी प्रवक्ताओं की ओर से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। रेवाड़ी में भी भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व सीएम के ओएसडी सहित कई पदों पर रह चुके बादशाहपुर से विधानसभा की टिकट मांग रहे जवाहर यादव ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जीएसटी में हुए बड़े सुधारों की जानकारी दी और बताया कि किस तरह से आम लोगों का जीवन बदलने वाला है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली सहित तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं सकारात्मक, जब भी हम कोई चीजें शुरू करते हैं तो उसमें और बेहतरी की गुंजाइश सदैव रहती है। उस समय 2017 में हमने जीएसटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। अरुण जेटली जी का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा और उस समय जीएसटी लागू किया तो उस समय भी ये विषय आया कि जो राज्य हैं जिनको नुकसान होगा उनके हितों की पूर्ति कैसे होगी। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पर विपक्ष के नेताओं का भी कितना भरोसा था कि उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और हमने कहा कि अगर किसी राज्य की स्वाभाविक ग्रोथ मिनिमम 14% की गारंटी देते हैं और अगर किसी राज्य को घाटा होगा तो उसकी भरपाई केंद्र की सरकार करेगी, 5 साल करेगी लगातार। इसको और बेहतर करने के लिए और इसको लोगों को नज़दीक तक पहुंचने के लिए या रोजमर्रा की चीज़ों में न्यूनतम टैक्स देना पड़े, आम आदमी को लाभ मिले, किसानों के कृषि के उपकरण और सस्ते हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इस वर्ष ये कहा कि इसमें हम बदलाव करेंगे और जीएसटी काउंसिल की परिषद की बैठक हुई। उसके बाद 22 सितंबर को ये सब लाभ ऐतिहासिक रूप से हमें मिलने जा रहे हैं। उसमें नवरात्रा शुरू होगा, साथ में दीपावली आने वाली है, तो कॉमन व्यक्ति को इस प्रकार लाभ देने का हमारी सरकारों ने किया है, जिसके कारण लाभ मिलेगा एक आम व्यक्ति को। तो उसमें सबसे चीज़ें हमने मानी जो खाद्य वस्तुएं होती है उसको 5% पे रखा गया या उसको घटाकर उदाहरण कर दिया, दूध को ही ले जिस पे पहले 6% टैक्स लगता था, अब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले दूध पर 6% टैक्स लगता था। ऐसे ही मक्खन है, घी है, डेयरी स्प्रेड है, जेम है, नेट पेस्ट है, ये 12% से करके 5% कर दिया गया। आइसक्रीम पे पहले 18% टैक्स लगता था, उसको 5% कर दिया गया। ऐसे ही जो चॉकलेट था उस पर 31% टैक्स लगता था, 5 कर दिया। मिठाई और आपके केक होते हैं इन सब पर 21% टैक्स लगता था, वो 5% कर दिया गया। रसोई में काम होने वाली चीज़ें चाहे टेबल वेयर हो, कुक वेयर हो, इनमें 28% टैक्स लगता था। उस समय 28% लग्जरी टैक्स था। आज तक जो है, जो 22 तारीख को समाप्त होगा, वो अब 5% पे आ गया, न्यूनतम में आ गया। इलाज मोदी जी की स्कीम के तहत वैसे भी फ्री में हो रहा है, परंतु उसके बाद भी अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो एक बड़ा उसमें रहता है। उसमें बहुत सी चीज़ें 12% से 5% पे आ गई और बच्चों की पुस्तकें थी, पेंसिल, शॉर्पनर, इस तरह की किताबें, बस्ते, ये सब 12% से इनका 0 कर दिया है। ज्योमेट्री बॉक्स का जो टैक्स था वो घटाकर 5% कर दिया। 2017 को लागू किसने किया था? आपकी पार्टी हमने किया था और अभी पहले के वो खाली करा दिया, राहत दे दी। क्या बिहार चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए इसको? देखिए, ऐसा है, जब हमने वो लागू किया था तो 2017 में भी 4-5 चुनाव हुए होंगे। उस समय शायद पंजाब भी 2017 में हुआ था। तो ये मादा चाहिए ना, अगर आपका निर्णय पब्लिक के थे, उस समय भी राहत मिली थी क्योंकि करों में इतने अलग अलग चक्कर थे जिसमें कोई भी व्यापारी उससे संतुष्ट नहीं था और आम आदमी को चीज़ें महंगी थी। जब हमने लागू किया तो 17 में, जैसे मैंने ट्रैक्टर का उदाहरण दिया, आज भी आप जब पहला 2017 में जीएसटी लागू हुआ उसके रेट देख लेना, उससे पहले ट्रैक्टर के रेट देखना और उसके बाद ट्रैक्टर के रेट, उसमें 30-40 हज़ार रुपये का आपको अंतर नजर आएगा। तो हमने उससे बेहतर किया था, आज इससे बेहतर और कर रहे हैं। जब हमने अपनी शुरुआत की थी कि
सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमने कलर टीवी जब लिए तो इसका मतलब थोड़ी है कलर टीवी में, या मोबाइल ही ले लो कि मोबाइल में बदलाव नहीं हुए। आप कहेंगे जी अरे उस समय मोबाइल क्यों लागू किया जब तो नेट नहीं था। ऐसा नहीं होता। जीवन में अच्छा होने की, श्रेष्ठ होने की तरफ हम लगातार कहते हैं। और मैं तो कभी भी हमेशा ये कहता हूँ, कोई भी निर्णय हो, सुधार की गुंजाइश सदैव रहेगी। देखिए उसमें ये है तो निश्चित रूप से इसका तो स्वागत होना चाहिए। दूसरा, हमारी आर्थिक ग्रोथ इस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, अभी तक भी 7.8 चल रही है। ये हमारी विशेषता है। कोई इस निर्णय का कोई आम आदमी विरोध, जैसे एक उदाहरण है, इससे जोड़, मैं विषय से बाहर नहीं निकलना चाहता। जैसे एक उदाहरण है, इन्होंने नारा दिया वोट चोर। ये केवल पॉलिटिकल नारे के अलावा क्या पब्लिक ने एक्सेप्ट किया क्या? इसका किसी ने विरोध किया जीएसटी का, तो ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते विरोध करना आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं मान लेता हूँ, मैं उनको ये लाभ देता हूँ। परंतु क्या आम आदमी ने कोई ये कहेगा क्या कि भाई टूथपेस्ट जो पाउडर था 18% लगता था, 5% लग रहा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ? तो राजनीति में कुछ चीजें होती है, कई बार विरोध करने के लिए विरोध किया जाता है, और कभी हमने भी किया होगा, मैं खुले दिल से कह रहा हूँ, कुछ मुद्दों का, परंतु हमने कहा होगा तो फिर उसमें सुधार भी दिए होंगे। क्योंकि जब आप विपक्ष में हैं तो निश्चित रूप से आप चीज़ों का विरोध तो करते हैं, परंतु हमारा ये भी कहना है रचनात्मक विरोध करना चाहिए। नहीं, एक तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि लाखों बने होंगे। देखिए हो क्या रहा है, बिजली पे हमने एक लगा रखा है 12,000 रुपये, 12 ही ना, 9 से 12 किया था। हाँ, पहले 9,000 था, उसमें ये आया कि भाई 9,000 का बिल तो लोगों का आ ही जाता है। फिर वो उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने वो 12 किया था। मेरे पास भी, मेरे घर पे आज भी CSC सेंटर चलता है, चाहे मैं तैयारी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। 3 CSC सेंटर आज भी मेरे अलग अलग एरिया में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं विषय नहीं इसलिए उसको नहीं चर्चा कर रहा। एक व्यक्ति आया, उसने कहा जी मेरे बच्चे को एक गंभीर बीमारी है और वो गर्मी सहन नहीं कर पा रहा, जिसके कारण मेरे एक रिलेटिव ने AC दे दिया। AC आने पर अब उसका बिल बढ़ गया। अब वो बिल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ये नहीं देखेगा ना क्या वो कंप्यूटर ने काट दिया। ये उदाहरण मेरे पास लगभग सप्ताह पहले मेरे उस पर आया। ऐसी कुछ चीज़ों के चलते। दूसरा, जिनके भी, हम तो सरकारी नौकरी लगातार दे रहे हैं, जिसका भी बच्चा अगर D ग्रुप में भी लगेगा, प्राइवेट तो छुपा लेता है कि वो मान लीजिए एज एग्जाम्पल किसी के पास काम करता है दुकान पे और उसको 20,000 रुपये कैश मिल जाता है, वो रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा, मान लो कोई D ग्रुप की भी नौकरी लगेगा, या कुछ कंपनियां जो चेक से ही पेमेंट देगी है, पहले उनका बच्चा वो नौकरी नहीं करता था, आज वो अकाउंट में आएगी, सब कुछ आधार लिंक है, सब कुछ पैन कार्ड लिंक है। तो D ग्रुप में जितने लगे थे, हजारों लगे हैं, सबके कट गए, आगे भी कटेंगे, क्योंकि ये सुविधा एक आय वर्ग के लिए है। जब, और इसमें तो हम कहते हैं हमारे मुख्यमंत्रियों का प्रयास ये है कि आप सुविधा लेने वालों से भी बाहर निकलो। कम निकलोगे जब आपका जीवन और बेहतर होगा। तो इसलिए जो ऐसी श्रेणी में आए और उसके बाद कोई गलती से कट गया, उसके लिए हम दोबारा सोच सकते हैं, पर अधिकांश इस कारण कटे हैं जितनी स्टडी मेरी बताती है। सर गलती से ज़्यादा कट रहे हैं, लोगों के नाम गाड़ियाँ दिखाई जा रही है। सर अगर गलती से कटे तो उसमें संशोधन होता है, वो तो फिर DC ऑफिस चले जाए, ADC ऑफिस चले जाए, उसमें हो जाएगा। ऐसे कुछ एक और है, अपने मित्र को मैं कहना चाहूँगा, ऐसे 10 नाम जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, गाड़ी दिखा के काटे गए हैं, आप माननीय जिलाध्यक्ष को दे दीजिए, प्रूव कर देंगे तो उन सबका शुरू कराने के लिए मैं रेवाड़ी आऊंगा। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन में किसी ने गलत तथ्य दे दिए और उसकी जांच हम कर रहे हैं, तो ये तो आप भी चाहोगे ना।